नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में यानी क्लास में हमने संत वाणी के जो किन कवि थे, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम कवि रहीम के द्वारा रचित पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कवि रहीम के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम पहले कवि परिचय यानी रहीम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कवि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। आपको मालूम होना चाहिए इनके पिता थे बैराम खां, जो मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। यानी जो बैराम खां थे रहीम के पिताजी, वे मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। यानी उन्होंने अकबर का पालन पोषण किया और जब तक वे एक योग्य राजा बनने के काबिल हुए तब तक उन्होंने जो उनको पाल पोषण बड़ा किया। तो इस हिसाब से कवि रहीम है, वे भी अकबर के सानिध्य में रहे, उनके साम्राज्य में ही रहे। तो वहाँ रहकर उन्होंने ज्ञान यानी ज्ञान की शिक्षाएं, युद्ध शिक्षा है, कला प्रेमी है, ये सारी शिक्षाएं उन्होंने जो अर्जित की बचपन से। यानी जो रहीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। बचपन से ही ये साहित्य प्रेमी और प्रतिभाशाली थे। और ऐसा भी जैसे ये स्वयं इनका जो धर्म था वो मुस्लिम धर्म था, लेकिन इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रति मतलब उनके मन के अंदर अपार श्रद्धा थी और इसी हिसाब से मतलब इनके मन के अंदर जो हिंदुओं के जो देवता हैं श्री कृष्ण, इनके प्रति मतलब उनके हृदय में अपार है जो श्रद्धा के भाव थे। और इन्होंने मतलब इन्हीं की सेवा की, इन्हीं से जुड़े हुए पदों की रचना जो की थी। अब उनके जो काव्य हैं यानी उन्होंने अपने काव्य के अंदर जैसे नीति और श्री कृष्ण की भक्ति समझी है, प्रेम है एवं श्रृंगार, इन विषयों से संबंधित जुड़े हुए पदों की रचना है जो कवि रहीम ने की थी। अब इनकी मुख्य रचनाएं जैसे हम देख लेते हैं तो इनकी रचनाओं में जो पहली रचना है आपके रहीम दोहावली, फिर दूसरी जो इसकी मुख्य रचना थी इनकी मदनास्कर, और एक है आपके रास पंचाध्यायी। तो इस प्रकार से कवि रहीम का कवि परिचय हो जाता है। तो कवि रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैराम था जो कि मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। यानी उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को पाल पोस कर जो बड़ा किया था। अब कवि रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और प्रतिभाशाली थे। इनके साथ साथ ये अकबर के साम्राज्य में रहते थे, तो वहाँ रहने की वजह से इन्हें युद्ध प्रेमी, विद्या प्रेमी यानी ये सारी उपाधियाँ उनको है जो प्राप्त थी। इसके बाद में मतलब ये स्वयं मुस्लिम होते हुए भी इनके मन के अंदर है जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपार श्रद्धा थी और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की
आराधना की उनकी भक्ति है जो की। इसी उनके जो मुख्य पद हैं जो उनका विषय हैं, जैसे नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, इन पर आधारित उन्होंने अपने पदों की रचना है जो की। अब उनकी रचनाएं जैसे है आपके रहीम दोहावली, बदनास्तर, रास, पंचाध्यायी। अब हम उनके द्वारा रचित जो कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला यानी ये जो उन्होंने जो ये पद बताए हैं ये आपके नीति, भक्ति, प्रेम इनसे संबंधित यानी इन्हीं से है जो जुड़े हुए हैं। तो इनका जो प्रथम पहला पद है आपके रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो पहले इनमें से कुछ शब्दार्थ हम जान लेते हैं। रहीमन देखी यानी देखना, देखिए आशा हो गया आपके देखना। बड़े यानी बड़े, को लघु छोटा या छोटी, ना दीजिए दाढ़ी यानी डाल देना या फेंक देना। जहाँ काम आवे सुई, सुई क्या होती है? ये बहुत ही छोटी सी वस्तु होती है। कहाँ करे तलवारी यानी तलवार। तो इस दोहे के माध्यम से यानी कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दी है, यह संदेश दिया है कि मनुष्य को बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को अनुपयोगी मानते हुए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए या उसे अनुपयोगी मानते हुए उसका जो उसे फेंकना है जो नहीं चाहिए। तो कवि रहीम क्या कहते हैं? रहीमन देखी बड़े न हो, यानी कवि रहीम कहते हैं कि हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर लघु न दीजिए डारी, यानी छोटी वस्तु का बहिष्कार यानी छोटी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए या उसकी उपेक्षा है जो नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आए सुई, यानी सुई बहुत ही छोटी सी वस्तु होती है और जैसे कोई कपड़ा अच्छा सिलना होता है तो उसी सुई की सहायता से आप उस कपड़े को वापस ठीक है जो कर सकते हैं। यानी जहाँ सुई की आवश्यकता होती है कहाँ करे तलवारी, यानी वहाँ उस तलवार का कोई महत्व नहीं होता है। तलवार बड़ी है लेकिन जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ उससे तलवार का कोई उपयोग नहीं होता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कवि रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या जहाँ बड़ी वस्तु उपयोगी होती है तो वहाँ हमें छोटी वस्तु को मतलब बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ पर छोटी वस्तु यानी सुई काम आती है वहाँ बड़ी वस्तु तलवार किसी काम की है जो नहीं होती है। तो इसके हिसाब से इस पद में यानी उस दोहे में कवि रहीम ने क्या विशेषता बताई है? तो सबसे बड़ी विशेषता यही हो जाती है कि छोटे और बड़े का भेद नहीं करना चाहिए, यानी छोटे और बड़े का भेद न करते हुए सभी को सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर छोटी वस्तु बड़ी से भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि बड़े के सामने छोटे का अपमान या अनादर है जो नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी जो विशेषता है इसमें कि उपदेशात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली से क्या अभिप्राय है? यानी इसमें से इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने लोगों को ये उपदेश दिया है कि वो अगर जिस समाज में रहता है उस समाज में छोटे बड़े सभी लोगों के साथ में हिल मिलकर सम्मान भाव से रहना चाहिए। यानी जैसे जिस समय उसके सामने बड़े लोग रहते हैं और छोटे का अगर काम नहीं होता है तो उनकी उपेक्षा उनका अनादर है जो कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी इसकी यानी विशेषता है कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग कवि रहीम ने जो बहुत ही सुंदर रूप से किया है। अब हम दूसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। एक साजे सब सजे, सब साजे सब जाई, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अगाई। तो पहले साजे यानी साधना या आराधना करना, साधना या आराधना। सब सजे सब साजे सब जाई, रहीमन मूल ही यानी मूल का अर्थ होता है आपके जड़। सींचिबो यानी सींचना या पानी देना, सींचना या पानी देना।
फूले फले अगा यानी सब कुछ। तो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम क्या बताना चाहते हैं? इसमें कवि रहीम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें एक ही ईश्वर, एक ही देव की आराधना करनी चाहिए, यानी एक ही लक्ष्य के प्रति, उसकी एक ही लक्ष्य को बांधते हुए हमें जो मेहनत चाहिए उसे प्राप्त करने की कोशिश है जो करनी चाहिए। तो कवि रहीम क्या कहते हैं? एक साजे सब सजे, यानी अगर कोई मनुष्य एक ही देवता की निरंतर पूजा रहता है, निरंतर आराधना रहता है, तो उससे जो जीवन सफल हो जाता है और उससे सभी कार्य है जो पूर्ण हो जाते हैं। सब साजे सब जाए। और दूसरा कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरीके से उनकी पूजा रहता है, तो उससे उसका कोई भी कार्य समय पर है जो पूर्ण नहीं होता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि रहीमन मूल ही सींच बो, यानी अगर कोई मनुष्य किसी पेड़ के जड़ों में, उसके मूल में अगर जल देता है, पानी देता है, उसके जड़ों की अगर सिंचाई देता है, तो उसके जो फल है, फूल है, पत्ते हैं, वे सभी मतलब अच्छी तरह से वर्धी रहते हैं, अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम का कहने का अभिप्राय यह है कि एक साजे सब सजे, यानी मनुष्य यदि एक लक्ष्य को लेकर कार्य रहता है तो उसका लक्ष्य है जो पूर्ण हो जाता है, यानी उसका जीवन है जो सफल हो जाता है। और अगर मनुष्य के लक्ष्य अनेक होते हैं और वह उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में अपना समय दे जाता है, तो उसका एक भी लक्ष्य मतलब पूरा नहीं होता है और उसका जो सारा कार्य है वो है जो बिगड़ जाता है। जिस प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ की जड़ों को सींचने से, पेड़ की जड़ों को पानी देने से उसके सभी अंग, यानी पेड़ के जो पत्ते हैं, फल है, फूल है, उसकी शाखाएं, वे अच्छी तरह से फलते हैं, फूलते हैं। उसी प्रकार से एक ही देवता की पूजा करने से, एक ही देवता की आराधना करने से या एक ही लक्ष्य को निरंतर बनाए रखने से कार्य जल्दी है जो पूरा हो जाता है। अब इस हिसाब से इस पद की क्या विशेषता हो जाती है? तो सबसे पहली विशेषता यह है कि कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से बहुदेववाद का विरोध किया है। यानी कवि रहीम ने यह बताया है कि हमेशा जीवन में एक ही देवता की आराधना करनी चाहिए या एक ही लक्ष्य का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। फिर दूसरे इसमें विशेषता हो जाएगी आपके कि अनुप्रास अलंकार है इसमें, या एमक अलंकार भी है, जैसे साजे यानी आराधना करना और दूसरा जैसे कार्य करना, और अनुप्रास अलंकार जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति इसमें जो बार बार हो रही है, और जैसे इसमें उपदेशात्मक चली है वो भाषा ब्रज है। तो इस प्रकार से इस दोहे की विशेषता ये हो जाती है। सबसे बड़ी विशेषता तो आपकी यही हो जाती है कि कवि रहीम ने बहुदेववाद का विरोध किया है और उसके साथ साथ एक ही लक्ष्य को साध कर अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। फिर जैसे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, फिर आपके जैसे उपदेशात्मक चली है और भाषा है जो आपके ब्रज है। अब हम तीसरे दोहे के बारे में अध्ययन करते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण के तेन, जैसी संगति बैठे कैसो ही फल देन। तो पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। कदली यानी केला, सीप इसका अभिप्राय है आपके सीपी, भुजंग सर्प या सांप, स्वाति एक नक्षत्र होता है आपके, नक्षत्र की बूंद जो वर्षा की बूंद होती है वो, गुण जैसी संगति यानी संगत, बैठे तैसो ही यानी वैसा ही, फल जी यानी देना। तो इस दोहे में कवि रहीम ने संगति का प्रभाव है जो बताया है। तो कवि रहीम क्या कहते हैं? कदली सीप भुजंग मुख, यानी कदली का अर्थ होता है केला, सीप यानी सीपी जो जल में रहता है, भुजंग यानी सर्प, मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी जो कवि रहीम
के कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जो बूंद होती है वह बूंद एक ही होती है, लेकिन उससे जो गुण होते हैं वे 3 होते हैं। यानी वो जैसी संगति में जाती है वह वैसे ही बन जाती है। यानी यदि कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली यानी केले के पत्तों पर गिरे को वह कपूर बन जाती है। यदि वह केले के पत्तों पर गिरे तो वह क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। सीप और ये वही बूंद सीप के मुंह में गिरे तो वह मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर सर्प के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। यानी कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन उसके गुण क्या है? 3 है। यदि वह बूंद केले के पत्तों पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और यदि वह सर्प के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। यानी जैसी संगति, यानी वह जैसे कि जिस संगति में वह जाती है, जिसके पास जाती है, उसका फल उसी के अनुरूप है जो हो जाता है। यानी अगर वो अच्छी संगति में जाएगी तो सीप के पास जाएगी जो मोती बनेगी, और सर्प के पास में जाएगी जो जहर बन जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? सबसे पहली विशेषता ये हो जाती है कि संगति का महत्व, यानी मनुष्य पर सबसे ज़्यादा असर है जो आपके होता है संगति का। यानी वो जैसे लोगों के बीच में रहता है उसका व्यवहार वैसा ही बन जाता है। उसके बाद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है जो हुआ है। तो रहीम द्वारा रचित अन्य पद हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। काज बड़े कछु और है, काज सरे कछु और, यही मन भौरी के भय नदी सिरावत मोर। तो काज यानी कार्य, परे यानी होना, कछु और है यानी कुछ और होते हैं, काज सरे यानी हो जाना, कार्य पूरा हो जाना, कछु और, रहीमन भौरी यानी फेरे, के भय के समय, नदी सिरावत मोर यानी सिरपेच, सिर पर ध्यान देने वाला मोर। तो इसमें जैसे इसका भावार्थ कैसे बताना है, तो सबसे पहले इसमें हमें इसका संदर्भ बताना है। तो संदर्भ में हम क्या बताएंगे कि यह जो दोहा है वह किससे संबंधित है। तो संदर्भ में क्या बताएगा? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। तो ये हो गया इसका संदर्भ, यानी जैसे किसी दोहे का जो भावार्थ है कैसे बताया जाता है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ बताया जाता है। संदर्भ में क्या बताना है? पहली बात ये बतानी है कि भाई वो दोहा है, वह पद है, कौन सी पुस्तक से, कौन से कवि के द्वारा रचित है, इसमें से ये लिया गया है। तो ये हमारे अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है सृजन से कवि रहीम द्वारा रचित जो आपके दोहावली है उससे जो लिया गया है। अब उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग से हमारा क्या अभिप्राय है? प्रसंग से हमारा यह अभिप्राय है कि इस दोहे के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, इस दोहे के माध्यम से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। तो इसमें क्या है, कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की स्वार्थपरता, यानी कवि इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहता है कि इस संसार के लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपना जब कार्य होता है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है यानी उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह उसका व्यवहार है जो बदल जाता है। तो इसका जैसे भावार्थ जैसे क्या है, काज परे कछु और है, यानी यदि कोई मनुष्य अगर उसका अपना कार्य होता है या किसी से उसका कोई कार्य है तब तो वो क्या रहता है, चापलूसी व्यवहार रहता है, यानी वह उसके सामने मीठी मीठी मधुर बातें रहता है और उससे अपना कार्य जो करवा लेता है।
काज सरे कछु और है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है, तो उसी का व्यवहार बदल जाता है। यानी उसका स्वार्थ पूरा होने के बाद में वह उससे कुछ मतलब है जो नहीं रखता है। यही मन भौरी के भय, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कवि रहीम ये कहते हैं कि जिस समय मनुष्य की शादी होती है, यानी मनुष्य के विवाह के समय मनुष्य क्या होता है, अपने सिर पर यानी जो मोर होता है, अपने शादी के फेरे के समय उस मोर को क्या होता है, अपने सिर पे धारण करता है, नजी सिरावट मोर। और जब फेरे हो जाते हैं, जब विवाह हो जाता है, तो उसी मोर को वह बेकार समझकर नदी के अंदर है जो बहा देता है। तो ये तो कहने का अभिप्राय क्या है, कवि रहीम कहते हैं कि काम करने पर अर्थात स्वार्थ होने पर लोग मान सम्मान करते हैं, यानी हमारा कार्य पूरा करने के लिए लोग हमारे सामने क्या रहते हैं, चापलूसी व्यवहार करते हैं, वे हमारा आदर करते हैं, वे मान सम्मान करते हैं, ताकि हम उनका कार्य है जो पूरा करते हैं, चापलूसी व्यवहार है जो करते हैं। परंतु काम निकल जाने पर उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे उस व्यक्ति को पहचानने से भी इनकार है जो कर देते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी व्यवहार करना मनुष्य की आम बात हो जाती है, यानी मनुष्य का कार्य पूरा होने के बाद में वे स्वार्थी बन जाते हैं और वापस किसी का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे विवाह के फेरे के समय दूल्हा जो होता है वो उस मोर को अपने सिर पर धारण करता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है, विवाह समाप्त हो जाता है, तो उसी मोर को बेकार मानकर वह उसे नदी के अंदर बहा देता है। तो इस हिसाब से कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थपरता, मनुष्य की स्वार्थता का जो मनुष्य निंदा चाहिए, यानी मनुष्य का व्यवहार है जो स्वार्थी व्यवहार को मनुष्य को नहीं होना चाहिए। इससे आगे जो पद है उसका अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।